रावण का निधन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अगर कोई बड़ी लाइन खींचनी होती तो संसद में परफेक्ट मौका था। राहुल संसद में आ सकते थे। उनकी न्याय यात्रा वैसे भी रुकी हुई है। राहुल ब्रेक पर हैं। वो लोकसभा में होते तो कांग्रेस का पक्ष रखते, लेकिन राहुल नहीं आए। संसद में कांग्रेस की सीटें खाली रहीं। सोनिया गांधी लोकसभा में जरूर बैठी रहीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। नरेंद्र मोदी के बाकी सियासी शत्रु सीन से गायब है। उनकी आत्मा जहां भी हो, जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे। और कीजिएगा, कांग्रेस ने इस सत्र का बायकॉट नहीं किया, नरेंद्र मोदी को डिस्टर्ब नहीं किया, संसद में हल्ला नहीं किया, बस ध्यान से सुनते रहे। शायद कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री की उस चेतावनी की गंभीरता समझ ली कि अगर इस बार हंगामा करोगे तो पब्लिक माफ नहीं करेगी। पहला लेयर राम का 180 सीट से नींव बनती है। दूसरा लेयर किसान का, इससे 50 सीटें आती हैं। तीसरा लेयर जवान का, इससे 40 सीटें ऐड होती हैं। चौथा लेयर महिला का, इससे भी 30 सीटें ऐड होती हैं। ये 4 लेयर मोदी को 300 तक ले जाते हैं। पांचवा लेयर बेनिफिशियरी का है। 30 सीटें जोड़कर ये वोट मोदी को 330 तक ले जाता है। छठा और टॉप लेयर मोदी लेयर है। ये प्रधानमंत्री का जादुई वोट है जो मोदी को 370 तक ले जाएगा। क्या राजनीति में जादू होता है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अभी 2 महीना पहले एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जादू ही हुआ था। लोकसभा में राम मंदिर वाले प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत बागपत से जाट सांसद सत्यपाल सिंह ने की, जिनको अगले चुनाव में टिकट मिलना कंफर्म नहीं है। अपने टिकट पर संकट है, लेकिन पार्टी का काम करना है। 2007 के अंदर जब रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में राम सेतु के निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उस समय की जो सरकार थी, उस समय की कांग्रेस सरकार ने, उनके संस्कृति मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में जाकर के एक शपथ पत्र दिया और शपथ पत्र ये दिया कि भगवान राम नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुए, राम जो एक काल्पनिक विषय। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति है। ठीक उसी समय राज्यसभा में बागपत के अगले संभावित सांसद जयंत चौधरी जाट और किसान के मुद्दे पर कांग्रेस की बखिया उधेड़ रहे थे। जयंत आज सत्ता पक्ष की तरफ बैठे थे, मतलब एनडीए अलायंस में जयंत की एंट्री कंफर्म हो गई है। और मैं ये भी मानता हूं, 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। सांसदों के इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूं। आपने मेरी ही नहीं, देश की भावनाओं को व्यक्त किया। सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। राज्यसभा में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर चर्चा के दौरान सभापति ने चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी को बोलने का मौका दिया तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई। खरगे राज्यसभा के सभापति और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से ही उलझ पड़े। धनखड़ ने वहीं खरगे की क्लास लगा दी। That someone should appreciate
Bharat Ratna to Chaudhary Charan Singh, the rule is in me. I have done it consistently. I read rule books. Don't use this language, sir. Don't use this language. I don't want to create a mess. Don't use this language. No. I will not tolerate an insult to Chaudhary Charan Singh. I will not insult Chaudhary Charan Singh. Sir, sit down. Sit down, sir. No, not on this. No, I will not accommodate on this. Meaning thereby, I must read the letter, satisfy Jairam Ramesh that what I am doing is right. Where are you doing it? Sir, you learn things now. I don't have to. I read it because you virtually insulted Chaudhary Charan Singh. You insulted his legacy. You had no time for Bharat Ratna Chaudhary Charan Singh. आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को दहका रहे हो। चौधरी चरण जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना, और हेड शुड गो इन शेम। मैं खुद पीड़ित हूं, दुखी हूं। कांग्रेस राम के नाम पर पिटी, कांग्रेस किसान के नाम पर पिटी, कांग्रेस जाट वोट के फ्रंट पर पिटी। इस देश में किसान की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा भी नहीं। आप आवाज करके किसान की एक प्रशंसा नहीं सुन सकते हो। कांग्रेस के अलायंस पार्टनर छुटक गए, इसीलिए कांग्रेस छाती पीट रही है। बीजेपी तो छोड़िए, अब बीएसपी के सांसद भी कहने लगे हैं राम का विरोध छोड़िए वरना हाल और बुरा हो जाएगा। देश के जो खुशी का लहर दौड़ी, पूरे देश में जो ये महोत्सव मनाया गया, ये बहुत खुशी की बात थी। और मैं अपने साथियों से जो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे कहना चाहता हूं, अरे कम से कम इस बात का तो विरोध मत करो। अगर इस बात का विरोध करते हो तो जब देश में विधानसभाओं में चुनाव होते हैं फिर क्यों मंदिरों में जाते हो, क्यों जनेऊ पहनते हैं? और बगैर मतलब की अगर बातों का विरोध करोगे, 1913 में जब ये लेजिस्लेचर सिस्टम शुरू हुआ कलकत्ता में, वो देश एक और था। 1947 में जब देश आजाद हुआ वो एक देश और है। 1952 से जो शुरुआत हुई वो एक देश और था, और आज 2024 का देश और है। राहुल गांधी जिस दिन मणिपुर से चले थे उस दिन उनके साथ 28 दलों वाला गठबंधन था। राहुल बंगाल पहुंचे तो ममता छिटक गई। राहुल के बिहार पहुंचने से पहले नीतीश कुमार अलग हो गए, और अब राहुल के यूपी पहुंचने से पहले जयंत चौधरी अलग हो गए। राहुल गांधी 28 से 25 पर आ गए। इससे कांग्रेस का पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया है। खतरा 40 से भी नीचे पहुंच जाने का है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी की कोरियोग्राफी से मोदी की प्लानिंग का अंदाजा लगाइए। संसद में जयंत चौधरी, जयदीप धनखड़ और यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ सबने मिलकर जाट और किसान का मुद्दा दोनों हाथों से पकड़ लिया। योगी को मालूम है कि जाट वोट हट जाने से वेस्टर्न यूपी में अखिलेश की ताकत आधी रह गई है। अब योगी अखिलेश के चाचा शिवपाल पर डोरे डाल रहे हैं, जिससे मैनपुरी का गढ़ भी तोड़ा जा सके। यह स्थिति आज उनकी हो चुकी है। कोई साथ में आने को तैयारी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि पता नहीं कहां किसको धोखा दे दे। तो चाचा तो जानते ही थे कि इसमें क्या होने जा रहा है। यूपी में बीजेपी सचमुच 80/80 के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अगर चाचा ने पाला बदल लिया तो सपा के लिए मैनपुरी का गढ़ भी नहीं बचेगा। नरेंद्र मोदी दिल्ली से बड़ा घेरा बांध कर चल रहे हैं। सेंट्रल थीम हिंदू वोट की है, लेकिन उसमें जातियों को भी जोड़ा जा रहा है। राम से निषाद भी जुड़ते हैं, राम से शबरी भी जुड़ती हैं। राम उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले सेतु हैं। मोदी की पार्टी ने वक्ताओं को चुनने में इसका भी ध्यान रखा।
उस राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी होने के नाते मैं आज इस नए सदन में नए प्रस्ताव को समर्थन देते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संतों की तरफ से, देश की जनता की तरफ से अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, शायद मुझे लग रहा है गौरव गोगोई जी ने गोली चलाने की बात कही, शायद मुझे उनको याद दिलाना पड़ेगा। जब कार सेवकों के ऊपर इनकी सरकार के समर्थन में रहे, इनके साथ में है, इंडिया के गठबंधन में है, क्या एक बार भी कांग्रेस ने उन कार सेवकों की छातियों से जो रक्त बहा था, अयोध्या की गलियां रक्त रंजित थी, सभापति महोदय में वहां थी, क्या कभी इस कांग्रेस ने खेद प्रकट किया? संसद में राम मंदिर पर प्रस्ताव से दो काम हुए। एक तो हिंदू वोट जुड़ा, दूसरे कट्टरपंथियों की प्रतिक्रिया से ध्रुवीकरण की संभावना बढ़ी। ध्रुवीकरण से भी मोदी का ही फायदा है, लेकिन ध्रुवीकरण कराने का दोष मोदी पर नहीं लगता। पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा यह कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद। संसद में असदुद्दीन ओवैसी का बाबरी मस्जिद जिंदाबाद कह देना, ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र ही है। ये संविधान ही है जो ओवैसी ये बोलने की हिम्मत कर पाते हैं। मोदी इसे रोकते नहीं, वो यहां से आगे की लाइन खींचना जानते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज संसद में राम राम कम किया, ये काम अपनी पार्टी के नेताओं पर छोड़ दिया।